थर्ड बोल रहा है कि कोस 45 डिग्री बटा में सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। इसका वैल्यू बताने कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान से देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, टफ इसको अगर मान लीजिएगा पहले मन में बैठ गया कि टफ है तो लगेगा, इसीलिए पहले ही मत मानिए। देख लीजिए इसका सॉल्यूशन कैसा, जानना समझ में आए, बिल्कुल अपने क्लास के जैसा, जैसे कि आप क्लास में या फिर ऑफलाइन में जैसे सवाल पूछते हैं वैसे आप पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो बताइए cos 45 का वैल्यू, तो वैल्यू अगर 8.2 अगर अच्छे से रिवीजन करना है, अच्छे से बनाना है तो आपको वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। वैल्यू याद होगा तो भी ठीक, अगर नहीं याद है तो देखिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि ये cos 45 और sin 45 का वैल्यू सेम होता है। cos 45 और sin 45 का वैल्यू सेम होता है, कितना होता है 1/√2, ठीक है। ये दोनों का sin 45 हो या cos 45 दोनों का वैल्यू 1/√2 होता है। फिर इसी प्रकार से sec 30, तो sec 30 याद करने की जरूरत नहीं है, आप cos 30 का अगर याद है तो इसी का उल्टा होता है sec 30। cos 30 का कितना होता है √3/2, बस इसी को पलट देंगे ना, इसी को अगर पलट देंगे तो ये मिल जाएगा हमारा sec 30 डिग्री। तो sec 30 डिग्री हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको तीन चीज इसमें से सिर्फ याद है, एक साइन का याद करना है, एक कोस का और एक टेन का, तीन का याद कीजिए, बाकी आपको तीन एक्स्ट्रा याद हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार ये कोसेक 30, तो ये साइन जो 30 होता है उसी का उल्टा होता है। तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, और इसी का उल्टा हो जाएगा कोसेक 30 का वैल्यू 2/1 मतलब कि 2, ठीक है। अब यहाँ पर साफ वैल्यू देख सकते हैं, यहाँ पर लिख दिया, इसी को हम पुट यहाँ पर करेंगे। तो cos 45 का वैल्यू कितना हो गया, तो 1/√2 बटा में sec 30 का वैल्यू, तो sec 30 का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, sec 30 का वैल्यू है 2/√3 प्लस कोसेक 30 का तो 2, ठीक है, कुछ नहीं तो एक नीचे छिपा हुआ है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब बताइए कि यहाँ से एलसीएम, कोई ऊपर वाला तो कुछ होगा नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिए, नीचे वाला का एलसीएम निकालेंगे ना, तो देखिए √3 और 1 का एलसीएम निकाल तो कितना होगा, जब नहीं निकलता है तो मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई होगा मतलब कि √3 होगा। तो इसका एलसीएम जब लिए तो √3 हो गया। अब इसको इसे डिवाइड करते हैं, ये कट जाएगा, एक आएगा, एक को गुना करेंगे 2 से तो 2 ही आएगा, प्लस फिर इसको इसे डिवाइड करेंगे, इतना ही बार में कटेगा, √3 बार में ही कटेगा, √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3, क्लियर है। अब अगला स्टेप है हमारा, उसको ऐसे रहने देंगे, ऊपर वाला जैसे है वैसे रहने दिए। अब इसको क्या करेंगे, ये डिवाइड में है, देखिए ये वाला जो हमारा पार्ट है ना ये डिवाइड में है, तो डिवाइड में है तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई में लिखेंगे तो आपको पता है कि ऊपर नीचे हो जाता है, तो √3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 2 + 2√3। यहाँ समझ में आया कैसे हुआ, ये डिवाइड में था, तो कोई भी संख्या जब डिवाइड में रहता है ना तो उसको अगर मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो उसका अंश हर बन जाता है, हर अंश बन जाता है, यानी कि नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाता है, ठीक है। चलिए अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो √3 और यहाँ से कुछ कॉमन मिल रहा है, ठीक है, 2 कॉमन मिला तो 2 को निकाल दिए बाहर, ठीक है, और यहाँ पर है √2, बच क्या गया, इसको हम इसलिए ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि हमको रेशनलाइज करना है, क्योंकि आंसर इसका रेशनलाइज करके ही दिया हुआ है। तो ये हो जाएगा √3, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये कहाँ से आया 2, तो 2 यहाँ से कॉमन निकालें, अगर नहीं ये समझ में आया तो चलिए इसको हम पूरा मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई किया तो इतना आ गया। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2√2 प्लस में 2√6 होगा। चलिए अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कॉमन √3 और 2 को निकाल दिए, और ये वाला जो है इसे इसको रख दीजिए क्योंकि इसको रेशनलाइज करेंगे, ये अंदर में जो बच गया इसको छोड़ दीजिए। अब इसको रेशनलाइज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नीचे जो हमारा ये है ये इरेशनल नंबर है, तो इसको हम रेशनल नंबर बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर रेशनलाइज करते हैं, मतलब कि यहाँ पर जो चिन्ह रहता है वो बदल देते हैं, प्लस है तो माइनस करते हैं, माइनस है तो प्लस कर देंगे। चलिए तो करते हैं इसको, तो ये वाला जो है इसको बाहर ही रखते हैं, ये बाहर कर दिए, और अंदर वाला को प्लस माइनस हो जाएगा, ये हो गया। यहाँ तक ये डाउट नहीं होना चाहिए कुछ भी। चलिए अब ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई करते हैं, a + b × a - b,
तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से सुन लीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये शायद आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो हम बोले उसको लिख लीजिएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिटाना पड़ेगा, इधर इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको साफ कर देते हैं और ये कर दिए। इसके बाद क्या करेंगे, तो इसको ऊपर करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, देख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर जो बोले वही कर दें। तो ये हो गया हमारा √3 और ये 2 यहाँ हो गया। ऊपर तो ऐसे रहेगा 2 माइनस √6, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर रूट होगा माइनस बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद ये √3/2 और है ये √2 माइनस √6। √2 का स्क्वायर कितना होगा, सिर्फ 2 होगा, याद रखिएगा। ये स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ 2 मानिएगा। √3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। तो ये बताइए क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, इसको घटा देंगे और ये नहीं घटेगा, ये नहीं घटेगा, लाइक टर्म नहीं है। इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर वाला हो गया ऐसे -4। अब ये गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा √6 हो जाएगा और -√18 हो जाएगा बटा में -8, ठीक है। अब ये नेगेटिव चिन्ह है तो नेगेटिव चिन्ह को हटाते हैं। तो यहाँ से ये इसके पास तो प्लस छिपा हुआ है, जब नेगेटिव निकालेंगे तो प्लस में 2 गो नेगेटिव होता है, प्लस में 2 गो नेगेटिव, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो इसीलिए यहाँ से माइनस निकालेंगे तो माइनस वाला प्लस बन जाएगा, प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो ये हो गया ऐसे, माइनस निकाल दिए और माइनस वाला प्लस बन गया, प्लस वाला माइनस बन गया, -8। ये माइनस माइनस कैंसिल और आपका फाइनली आंसर आ गया। यही आपका आंसर है √18 माइनस √6 बटा में 8। इसको चाहे तो और निकाल सकते हैं। √18 को हम क्या लिखेंगे, √18 को 3 3 9 9 दूना 18 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका फाइनली आंसर हो गया। इसमें कहीं डाउट होगा तो हम जरूर पूछेगा, हम उसको बताएंगे। और ऐसे नहीं लगता है कहीं आपको डाउट है, इतना सिंपल तरीका से बताएं, डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, समझ लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि आपको कैसा लगे हमको पता चल सके।